ओम शक्ति। जय माँ नागेश्वरी। मैं नागेश्वरी दास आपका स्वागत करता हूँ और माता की कृपा से आप सभी भक्तगण सुखी होंगे, आरोग्य आदि आप सभी का अच्छा होगा। तो आज हम बात करेंगे, अगर किसी के ऊपर नाग दोष है, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि नाग सपने में नाग आदि दिखते हैं करते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है, कैसा क्या है। तो हम नाग माता की पूजा आदि विशेष करके नाग शक्ति की आराधना आदि करते हैं। तो नाग दोष आदि के बारे में कुछ जो भी सूक्ष्म जानकारियाँ हमें है वो हम आपसे उजागर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताएंगे कि जिस किसी पे नाग दोष होता है और स्वप्न में नाग दिखते हैं तो 2-3 तरह के प्रकार होते हैं कि नाग दोष के कारण ही नाग दिख रहे हैं या नाग भक्ति के कारण दिख रहे हैं या आपको कुछ शुभ संकेत के तौर पे दिख रहे हैं या रक्षा के तौर पे देख रहे हैं या और किन्हीं कारणों से नाग दिख रहे हैं। तो जैसे होता है किसी के कुंडली में नाग दोष है यदि, तो कहते हैं कि नाग दोष भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें अलग अलग प्रभाव बताए गए हैं। राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आने के बाद महाकाल सर्पदोष कहा जाता है, जिसके द्वारा जातक का अकाल मृत्यु, काल सर्प यानी अकाल मृत्यु निश्चित है। तो काल सर्पदोष बहुत ही प्रभावशाली और भयंकर होता है। इसके प्रभाव ऐसे होते हैं कि जिस व्यक्ति पे काल सर्पदोष आदि है तो उसमें उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आने की संभावना बहुत बनी रहती है। यदि उस दोष को, नाग दोष को शांत नहीं किया जाता है तो भयंकर रूप लेते जाते हैं। नाग दोष के कारण घर संसार व्यस्त व्यस्त हो जाता है। नाग दोष जिस पे रहता है उनके कुल का विनाश हो जाता है। उनके नाग दोष के कारण घर में संतान उत्पन्न नहीं होते हैं। संतान उत्पन्न नहीं होते हैं, यदि हुए तो भी मृत हो जाते हैं। कई कारणों से होते हैं मृत, संतान न होने के और भी कारण है, लेकिन काल सर्पदोष में भी विशेष करके बताया गया है कि जिसे काल सर्पदोष होता है उसके संतान नहीं होते हैं, निसंतान रहते हैं। संतान होते हुए तो मृत हो जाते हैं और कार्य व्यापार में बाधाएं आ जाती हैं, सभी प्रकार के कष्ट रहते हैं, कई प्रकार की बीमारियां घेरी रहती हैं। नागदोष के कारण आप समझ लें कि बहुत सारे विघ्न बाधा आपको घेरे हैं। और काल सर्पदोष 7 जन्मों तक लगता है। यदि काल सर्प दोष लगने का कारण भी है, पूर्व जन्म में यदि हमने किसी नाग को, सर्प को मारा है तो भी हमें नागदोष लगता है। इस जन्म में भी यदि हमारे पूर्वज या हमने या हमारे माता पिता या हमारे खानदान में किसी ने सर्पों को मारा है, सर्प को मारा है, तो भी हमें नागदोष लगता है और नागदोष के कारण सभी पीड़ित होते हैं। हमारे पिता, अगर हमारे दादाजी हुए या परदादा ने भी अगर नाग को मारा है और वो नाग घर में सभी को, कुल को प्रभावित करता है, क्योंकि जी किया है भले किसी ने, पर दंड सभी को भोगना पड़ता है। अगर घर में कोई नाग निकल आया है और किसी ने उसे मार दिया, मार के छोड़ दिया, मार दिया, फिर वो जो नाग की जो जीवात्मा होती है वह नाग प्रेत योनि में जाके उन्हें दंडित करने लगती है। वहाँ शपथ आदि कारण, नाग मारने के कारण भी एक दोष लगता है। वो दोष तो लगता ही है, कहीं कहीं पे जो नाग की जीवात्मा होती है वह अपना प्रतिशोध लेने लगती है, तो प्रतिशोध के स्वरूप में श्राप देती है। श्राप वही दोष
आदि निर्माण करता है, तो उसके घर परिवार में, खानदान में जितने भी लोग 7 पीढ़ियों तक सर्प दोष लगता है। और जिसने मारा है सांप को, उसे 7 जन्म तक उस पीड़ा को सहना पड़ता है। जिसने नाग को मारा है उसे 7 जन्म भोगना पड़ता है। और जिस खानदान में किसी ने सर्प को मारा है तो उसकी 7 पीढ़ियों को सर्प दोष आदि का प्रभाव झेलना पड़ता है, उसके कष्ट को सहना पड़ता है। यदि उस नाग दोष का परिहार ना किया जाए, तो उसको शांत ना किया जाए, तो कुंडली आदि दिखाएं। विशेष जो ज्ञानी हो, जिन्हें कुंडली में नाग दोष का ज्ञान आदि हो, तो देख करके उसमें बताते हैं नाग दोष है। तो नाग दोष के तो प्रभाव इस प्रकार से है कि नाग दोष लगने का कारण इस प्रकार से है कि अगर किसी ने नाग को मारा किया है, नाग दोष लगता है। फिर उसके बाद आता है कि नाग दोष का प्रभाव क्या होता है। नाग दोष का प्रभाव ये होता है कि इसमें भी कई तरह की बीमारियों का बीमार रहते हैं, घर में संतान उत्पत्ति नहीं होती है, विवाह आदि भी नहीं होने पाती है। अगर नाग दोष है तो विवाह में प्रॉब्लम आएगी, संतान में प्रॉब्लम आएगी, कार्य व्यापार में भी प्रॉब्लम आती है, कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जीवन नरक जैसा हो जाता है, दुर्घटना आदि बनी रहती है। और अब है कि नाग दोष किसी को है तो उसे कैसा प्रभाव। यदि आपको नाग दोष है तो स्वप्न में आपको नाग दिखेगा, तो नाग दिखेगा, बार बार सांप सर्प दिखेगा, कभी कभी सर्प आपको काटते हुए दिखेगा, आपके पैरों में काट रहा है, कहीं काट रहा है, आपकी छाती पे आके बैठ गया है और आपके पैर में काट रहा है, आप उससे डर रहे हैं, सर्प से डर रहे हैं, डर के भाग रहे हैं। स्वप्न में आप सर्प को देख के दौड़ के भागने लगे, स्वप्न में सर्प दिख रहा है, अपनी केचुली छोड़ते हुए सर्प को देख रहे हैं, तो यानी तो भी नाग दोष आपको है। स्वप्न में यदि नाग को मारते हुए देख रहे हैं, आप मार रहे हो स्वप्न में उसे या कोई दूसरा मार रहा है, तो भी समझो कि आपके खानदान में या आप स्वयं नाग को मार रहे हैं स्वप्न में, तो भी तो आपने सर्प को कभी ना कभी पूर्व जन्म या इस जन्म में मारे होंगे, जिसके द्वारा आपको नाग दोष लगा है। कोई मार रहा है सांप को और आप देख रहे हैं, सर्प को मारते हुए देख रहे हैं, तो समझे किसी ने खानदान आदि में आपके किसी ने मारा होगा, जिसके द्वारा आपके जीवन में नाग दोष, कुंडली में नाग दोष आया है। यदि आपने सर्प को आप दौड़ा रहे हैं, तो भी सोच समझे कि आप उसके पीछे कभी पड़े हों और सर्प को दौड़ाना, सर्प को मारना, सर्प से आपको घृणा होनी, सर्प से द्वेष करना, सर्प से के बारे में गलत विचार रखना, ये भी राहु ग्रह का भी कारक बनता है और नाग दोष का भी कारण होता है। राहु खराब अगर है तो आप नागों से बैर करेंगे, और नाग दोष के कारण भी ऐसा होता है कि आपको नागों से नफरत होती है। अब यहाँ पे हो गया कि आपको हमने बताया सर्प को दौड़ाना, मारना, सर्प के पीछे भागना, दौड़ाना उसको,
या सर्प आपके पीछे आपको दौड़ा रहा है, सर्प आपको काट रहा है, आपके पैरों में काट रहा है, आपके छाती पे बैठा है, माथे पे आपके आँख को घूर रहा है, दूर से घूर रहा है और आप सपने में डर रहे हैं सांप को देख के, ये सब नाग दोष के लक्षण होते हैं। अब यहाँ हम आपको यह और भी बताते थे, कभी कभी स्वप्न में आपको नाग दिखते हैं, शिवालय में नाग दिख जाएंगे या कहीं पे ऐसे ही नाग दिख रहे हैं, आप डर नहीं रहे हैं स्वप्न में, आप उसे नमस्कार कर रहे हैं या वो आपके आसपास खड़ा है पर आप उससे डर नहीं रहे हैं। और कभी कभी स्वप्न में नाग और शिवलिंग दिख जाए या बार बार नाग दिख रहे हैं स्वप्न में पर वो आपको कुछ कर नहीं रहे हैं, वो आपको ना डरा रहे हैं, ना आप स्वप्न में उससे डर रहे हैं, ना उससे आपको कोई बैर नफरत है, ना आपका विचार उनके प्रति गलत है, आप उसे देख के भी मतलब घबरा नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ नाग देवता आपसे प्रसन्न होते हैं, शिव कृपा के अनुग्रह प्राप्त होता है, शिव की कृपा रहती है, तो कुछ नाग रक्षक देवता आपकी रक्षा करने के लिए भी रहते हैं, क्योंकि नाग जो होते हैं रक्षक देवता माने जाते हैं, वो सभी की रक्षा करते हैं। तो जो भक्तों की रक्षा के लिए भी वह पूर्व के कर्म द्वारा, जन्म आदि के द्वारा आपके पूर्व फल स्वरूप वो आपकी रक्षा करते हैं, वो आपको ज्ञात दिलाते हैं, ध्यान दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप हमसे भयभीत ना हो, डरे ना, हम आपकी रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार से रहता है कि आप उनकी पूजा अर्चना करें। शिव की आपने पूजा आदि की हो तो शिव के आसपास या बार बार सर्प दिखना है कि वो आप शिव की आराधना करें, शिव की पूजा करें। इसमें ये भी रहता है कि हल्का फुल्का यदि कोई अपराध होगा, किसी पूर्वज ने या किसी ने किया हो तो नाग का विशेष प्रभाव नहीं होगा, पर आप पे हल्का सा दोष हो सकता है, तो उससे शिव आराधना करने से आपका जो दोष आदि है निवारण हो जाएगा और वो आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। विशेष बोलते हैं विशेष उग्र नागदोष नहीं है, शांत हो सकता है, लेकिन इसमें भक्ति श्रद्धा या आपने भक्ति भी की होगी तो यदि आप नाग भक्त हैं तो भी आपको स्वप्न में नाग दिखेंगे, और आप शिव के भक्त हैं तो भी आपके स्वप्न में नाग दिख सकते हैं। पर नाग का प्रभाव देखना है कि नाग आपसे क्रोधित है, नाग आपको दौड़ा रहा है, नाग काट रहा है, जो मैंने पहले बताया है कि वो आपको दौड़ा रहा है, आप उसके दौड़ा रहे हैं, भाग रहे हैं या डर रहे हैं स्वप्न में या में, तो इन कारणों से तब समझे इसमें दोनों है कि एक श्रद्धा भक्ति के कारण दिख रहे हैं और एक अपराध के कारण दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्व के जो कर्म होते हैं, कर्म द्वारा ही ग्रह यह सब निर्माण करते हैं, ग्रहों के द्वारा हम पीड़ित होते हैं, ये हमारे पूर्व के कर्म फल स्वरूप ही हमें सब मिलते हैं, तो इसमें किसी का कोई ये नहीं है। हाँ, आपने जो किया है उसे भरना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ता है। तो इसमें जो है कि आप नागदोष का ये तो हो गया, उसका परिहार जो होता है, शांति पूजन आदि होते हैं, उसका शास्त्रोक्त देखा जाए तो बहुत सारे पुराण आदि में जो परिहार बताया गया है उस परिहार के बारे में और भी कई परिहार हैं, तो उन सारे परिहारों के बारे में हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। और आप हमारे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, भक्तों तक शेयर करें ताकि हर कोई इसका लाभ ले सके। और इसका दूसरा पार्ट जो है नागदोष का परिहार बोल के बनाएंगे, तो उसमें नागदोष के कौन से पूजा पाठ अनुष्ठान जप आदि करने से, व्रत आदि करने से, जिससे हमें नागदोष के दुष्प्रभाव से शांति मिल सके और नाग दोष शांत हो, उसका प्रभाव शांत हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम शक्ति, जय माता की, जय मां नागेश्वरी।